इंडिया गठबंधन की एकता का जवाब, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज मैं लेकर हाजिर हूं एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की वो तस्वीरें जो एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में दिखाई गई थी इंडिया गठबंधन तरफ से, उसका जवाब में। आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज खबरों में क्या कुछ खास मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक की। चलिए सबसे पहले आते हैं खबरों में क्या है खास। देखिए, चंडीगढ़ में हुई एनडीए की बैठक और बैठक में क्या कुछ हुआ, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके बारे में हम आपको आज अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे और ये बैठक क्यों बेहद महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हैट्रिक से एनडीए में उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों एनडीए उत्साह से लबरेज है? क्योंकि आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर आज बैठक में जो रणनीति बनी है उस पर काम करके अब महाराष्ट्र में और झारखंड में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किन किन के कंधों पर है और कैसे बनाई जाएगी, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे एनडीए की जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की चुनौती किसके सामने है। आखिर एनडीए के दलों ने आज जो बैठक की है, इस बैठक में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो जीत का सिलसिला लगातार चला आ रहा है, उसको झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में जीत के बाद इस सिलसिले को लगातार जारी रखना। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिनों में 2 राज्यों में 2 सरकारों का गठन हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई। दोनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह के समय राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कल श्रीनगर में जहां इंडिया गठबंधन ने अपनी शक्ति दिखाई, तो वहीं आज पंचकुला में एनडीए नेताओं ने नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर अपनी महाशक्ति दिखाई। आखिर शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन क्यों, ये सवाल सबके मन में है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन दिखावा नहीं, बल्कि दोनों ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के पहले अपनी एकता दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस एकता का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगा। हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद एनडीए ने चंडीगढ़ में आज बड़ी बैठक की। इंडिया गठबंधन के नेता एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो आज की गई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यभार संभालने जा रहे उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ा महज 9 सदस्य वाला इंडिया गठबंधन 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के समय छोटे मोटे दल मिलाकर 26 सियासी पार्टियों का गठबंधन था। इसमें से कई दलों के नेता या पारंपरिक तौर पर दलों में दूसरी पंक्ति के प्रतिनिधित्व नदारद दिखे, नजर नहीं आए। ये राजनीतिक दल कई राज्यों से आते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों और बिहार समेत कई राज्यों के राजनीतिक दल जैसे राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट का, ये तमाम प्रतिनिधि लोग जो हैं वो तस्वीरों में नजर नहीं आए। तस्वीरों में तलाशते रहे लेकिन नजर कहीं नहीं आए। इंडिया गठबंधन की इन्हीं चर्चाओं को भांपते हुए उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कांग्रेस कैबिनेट से बाहर नहीं है, ये उन्हें तय करना है और हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं मंत्रिपरिषद में सभी 9 पदों को नहीं भरूंगा क्योंकि हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है, वरना मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां नहीं पहुंचते। उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि गठबंधन मजबूत है और हम यानी कि राज्य के
राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे। ये तो रहा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ। अब हम आपको बताते हैं जो आज बैठक हुई और ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण थी, और बैठक से पहले एक नजर इस खबर पर डालते हैं। बैठक से पहले आज चंडीगढ़ में जो एनडीए के दलों की बैठक हुई, उससे पहले हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री सैनी के साथ 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता शामिल थे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद थे। इसके लिए पंचकुला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 12 मार्च 2024 को वो पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं वो अहम नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा तस्वीरों के साथ साथ आपको ग्राफिक में दिखाएंगे। अरविंद कुमार शर्मा एक भारतीय डेंटल सर्जन और राजनीतिज्ञ हैं। गोहाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरविंद कुमार शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। रोहतक से 17वीं लोकसभा में सांसद भी चुने गए थे अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद ने 15वीं लोकसभा में करनाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अरविंद कुमार शर्मा 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनको अब आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आगे बढ़ते हैं। कृष्णलाल पवार हरियाणा सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। परिवहन, आवास, जेल मंत्रालय का काम संभाला। हरियाणा विधानसभा में इस राणा से विधायक हैं। उसके बाद नाम आता है तीसरा राव नरवीर सिंह का। राव नरवीर सिंह लगातार चौथी बार प्रदेश के मंत्री बने हैं। राव नरवीर बादशाहपुर से दूसरी बार विधायक बने हैं। 2014 में उन्होंने ही बादशाहपुर में पहली बार कमल खिलाया था। पहली बार 1987 में गृह राज्य मंत्री बने थे राव नरवीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नाम है महिपाल डांडा। महिपाल डांडा बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं। 1996 से 2004 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश महामंत्री रहे। महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक हैं। 2014 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। और एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में था वो है अनिल विज का। अनिल विज ने आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के रूप में पहले भी उन्होंने काम किया है। अंबाला कैंट सीट से विधायक हैं। 2014 में भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उसके बाद अगला नाम आता है विपुल गोयल का। विपुल गोयल फरीदाबाद में बड़े व्यापारी और उद्यमी हैं। फरीदाबाद सीट से विधायक हैं विपुल गोयल और उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज पंचकुला में क्या हुआ। पंचकुला में आज पहले नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तस्वीरें साथ के साथ आपको दिखाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। एनडीए के सभी नेताओं को यहां बुलाया गया। इसे एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर स्पष्ट रूप से देखा गया, क्योंकि शपथ के बाद ही एनडीए के नेताओं की चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। चंडीगढ़ में एनडीए के नेता जुटे। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से शाम लगभग 6 बजे तक चंडीगढ़ में एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित किया। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम अजित पवार, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री निफुरियो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ एनडीए के सभी 31 घटक दलों के अध्यक्ष
और प्रमुख नेता आज इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने का उद्देश्य कई बातों के मद्देनजर रखना था। बैठक में कई बातों पर चर्चा होनी थी। आपको बता दें कि बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए अब आपको हम तस्वीरों के साथ दिखाएंगे क्या कुछ हुआ। देखिए, ये एकदम साफ है कि चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं का जुटना राजनीतिक परिदृश्य को एक बड़ा आकार देना है। बैठक की अहमियत इसलिए भी है कि केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहली मीटिंग हुई है। ग्राफिक पे आते हैं। देखिए, चर्चा के दौरान गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। गठबंधन में आगे कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे रणनीति, ये आज चर्चा का विषय रहा। महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई और वो भी इसमें शामिल थे। बैठक के एजेंडे में आगामी विधानसभा चुनाव और उनमें गठबंधन की भूमिका पर आज चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर के भी चर्चा हुई। किस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई महाराष्ट्र में और झारखंड के, और इसको लेकर पूरा समीकरण तैयार किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि एनडीए के तमाम दलों के साथ बैठा जाएगा और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर चर्चा होगी, और वैसे ही आज चर्चा यहां पर की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के 26 में से महज 9 दल ही मंच पर दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के महज 26 में से 9 नेता दिखाई दे। लेकिन अगर बात करें एनडीए दल की, तो एनडीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान था वैसे ही आज नजर आया। तमाम बड़े दल शामिल हुए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बैठक के बाद एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा की विजय ने पूरे देश में अपार उत्साह पैदा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गणों की उपस्थिति में, अनेक केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में आज हरियाणा के सीएम के रूप में श्री नायब सिंह सैनी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक नव ऊर्जा का संचार हुआ है, बहुत जबरदस्त उत्साह है। मैं मुख्यमंत्री श्री नायब जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मोदी जी का कमाल है और ये जीतने से पूरा गेम चेंज हो गया। जैसे गेम चेंज हो गया है, क्योंकि हरियाणा को जीतना एनडीए के लिए और भाजपा के लिए बहुत जरूरी था, और ये मोदी जी की मतलब इसका मोदी जी का कमाल है। मोदी जी इतना इंडियन पब्लिक में चाहता है, ये हम हरियाणा में देख ले। और इस हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जो सैनी जी, उसको हम बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ऐतिहासिक जीत हुई है वहाँ पर, और हरियाणा में ये जीत से हरियाणा के लोगों में बहुत खुशी देखी गई। हम समझते हैं 50,000 के लोग से ज़्यादा थे, और समस्त भारत के एनडीए के जितने भी नेता थे, 19 चीफ मिनिस्टर सहित राज्यपाल भी थे कुछ, और मंत्री बिहार के, भारत के तो 1 दर्जन मंत्री थे। तो अच्छा लगा माहौल ये, और ऐसा लगा कि एनडीए की जो जीत हुई है, ये जीत अगले जो चुनाव होने वाले में है उसमें भी रिपीट होगी। अच्छा असर पड़ेगा। अब देखना, हमें तो पूरा भरोसा है, हमने अच्छा काम किया है, अच्छा असर पड़ा। बहुत अच्छी बैठक हुई, करीबन 4 घंटा प्राइम मिनिस्टर ने दिए, सबका सुना और उनके मन में क्या है वो भी बताया। अभी सब उसी हिसाब से काम कर। वोट सेरेमनी का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत अभिनंदन। हरियाणा के लोगों को भी। आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। हम अब आपको बैठक के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आत्मीयता के साथ मुलाकात की। ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ इस लिहाज से था कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, बल्कि इस लिहाज से भी था क्योंकि एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में एकता का संदेश देने की कोशिश की गई।
एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया और उस दौरान यह दिखाने का प्रयास किया गया कि हम सब एक हैं। हालांकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन दिया, वो भी सरकार में शामिल नहीं। हालांकि इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ हैं, गठबंधन में है। लेकिन उसके अगले ही दिन हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो ये कि एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इतने बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आखिर क्यों? बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो आमंत्रित किए जाते, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी ये एहसास करा रही थी कि एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में है। एनडीए लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के दल के साथ जो बैठक वो आहूत आज ही क्यों की? यह एक बड़ा सवाल है। संदेश बिल्कुल साफ है। इस बैठक के जरिए एकजुटता का संदेश देश को देना है। इस बैठक के जरिए आगामी न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव बल्कि बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुटता का संदेश देना आज इस बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सबको यह दिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि बैठक के दौरान हम सभी मिलकर यह चर्चा करें कि महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि यह जीत का सिलसिला बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज ये बैठक हुई और बैठक में 19 मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के डेप्यूटी सीएम, जहां एक तरफ ये अंदेशा जताया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के चुनाव के दौरान एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो उन अटकलों से भी आज विराम लगा। अजित पवार बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। महायुति के तमाम सहयोगी दल जो महाराष्ट्र में गठबंधन है महायुति, वो तमाम लोग शामिल हुए। एकनाथ शिंदे ने चर्चा की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण भारत के तमाम बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल थे। ये देखिए एकनाथ शिंदे की तस्वीर। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो इस बात की बानगी पेश कर रही है कि एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ जाएगा बल्कि जीत भी हासिल करेगा। और यही आज इस बैठक का उद्देश्य था। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है वो भी बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। उसको लेकर के भी आज चर्चा हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये जल्द बताया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें जो एनडीए की मजबूती को पेश करती है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। 16 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख जब 10 वर्षों के बाद संविधान के तहत सरकार बनी, संविधान का पालन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य में सरकार का गठन हुआ, चुनाव हुए, सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री ने ओथ ली। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर में एक तरीके से इंडिया अलायंस के दो दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। जम्मू कश्मीर में लंबे अंतराल के बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिली, लेकिन बहुमत से दूर रही। ऐसे में निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के सहारे यहां इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी एकता दिखाने की कोशिश की, जो अन्य राज्यों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं। श्रीनगर में इंडिया गठबंधन के लगभग
सारे दल वहां जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन 26 में से महज 9 दल ही मंच पर नजर आए, क्योंकि इंडिया गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान टूटता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, जो कि इंडिया गठबंधन के ही दल हैं, लेकिन वो हरियाणा में नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जब जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की शपथ ली जा रही थी, उस दौरान जिस राज्य में चुनाव हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई तस्वीर में नजर नहीं आया। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट का कोई नेता मंच पर नजर नहीं आया। कौन कौन है आपको बताते हैं। इसमें कांग्रेस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी लेफ्ट, एनसीपी अजित पवार नहीं, दूसरी गुट की, शरद पवार गुट की लेफ्ट समेत कई पार्टियां इसमें शामिल हुई, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल नहीं हुआ। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं, इस नजरिए से इनका एकता दिखाना जरूरी था। लोकसभा चुनावों के बाद यह पहला मौका देखा गया जब सारे विपक्षी दल एक साथ मंच पर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन आए नहीं। यहां से आगामी चुनावों के लिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हम सब एक हैं, लेकिन इस बीच एनडीए का शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। तो आज हमने आपको बताया किस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन दोनों गठबंधन ने अपनी अपनी एकता और अपनी अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो खबरें सामने आई, जो आंकड़े, जो राजनीतिक विशेषज्ञों की टिप्पणियां सामने आई, उनके कमेंट्स आए, वो साफ तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की एकता लोकसभा चुनाव के दौरान तो थी, लेकिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान वो देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ एनडीए लोकसभा में भी साथ था, विधानसभा चुनाव में भी साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहा है। इसलिए एक बात तो साफ है कि जो बैठक आज चंडीगढ़ में की गई, उस बैठक के जरिए एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके पूरे देश को और विपक्षी दलों को यह संदेश दे दिया कि एनडीए और उसके तमाम सहयोगी दल एक साथ हैं। तो ये था मेरे साथ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने किस तरीके से अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने हैं, फैसला जनता को करना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।